नमस्कार दोस्तों। तो गार्डनिंग जो कैसे बेसिक गार्डनिंग के एपिसोड 2 में आपका स्वागत है। और हम पहले पार्ट में आपने जैसा कि देखा है कि हमने चुनाव किया था गमलों का, कि गमले कैसे होने चाहिए। बेसिक जो गार्डनिंग है, ABC जो हम गार्डनिंग की कहें, तो सबसे पहले एपिसोड में हमने पॉट्स का चुनाव किया था, मतलब गमलों का चुनाव किया था। गमले मिट्टी के होने चाहिए, सीमेंट के होने चाहिए, प्लास्टिक के होने चाहिए या सेरामिक होने चाहिए। सब्सक्राइब कीजिए ओसम गार्डन चैनल को और पाइए गार्डनिंग से रिलेटेड जानकारी सबसे पहले, और साथ ही प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि हमारी हर न्यू वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। अब दूसरा एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा जो कि पौधों की बैकबोन है, मतलब रीढ़ की हड्डी कह लें। जैसे हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी है, उसके बगैर हमारा सारा शरीर सब कुछ होने के बाद भी कोई काम का नहीं है। तो इसी तरह अगर गमला है, सब कुछ है, बहुत सुंदर आपने ख़रीद लिया, फाइबर का गमला ख़रीद लिया, लेकिन उसके अंदर अगर मिट्टी आपकी अच्छी नहीं है, न्यूट्रिशन भी डाल दिया, तो वो काम नहीं करेगा। तो हम अपना गार्डनिंग के सेकंड पार्ट में बता रहे हैं कि मिट्टी कैसी होनी चाहिए। सबसे पहले तो मिट्टी आपने लेनी है, वो मिट्टी लेनी है इस तरह की मिट्टी होगी आपकी कि वो बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी हो। भुरभुरी मतलब मटरेत, मतलब रेतीली मिट्टी होनी चाहिए आपकी गमलों के लिए, ताकि वो मिट्टी बहुत ज़्यादा सख्त ना हो। गमले में जो पौधे लगाएंगे उसकी जड़ों को चलने के लिए बहुत सख्त ना हो। तो सबसे पहले गार्डन सॉइल का जो चुनाव करेंगे वो आपकी रेतीली मिट्टी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा रेत नहीं, रेतीली मिट्टी हो। अगर सपोज़ करो कि आपके पास रेतीली मिट्टी नहीं है, मिट्टी आपके पास जो अवेलेबल है या एरिया के हिसाब से अवेलेबिलिटी जो है मिट्टी की वो आपकी थोड़ी सी चिकनी है या हार्ड है, तो उसमें क्या करना है आपने कि एक पार्ट सैंड का मिला लेना है। मतलब सैंड मतलब रेता कहते हैं कई लोग, जो जमुना सैंड होती है, जमुना का रेता, बालू बोल का रेता भी दिखा ही दिया जाए। ये देखिए, ये जो है वो रेता है जो हमें कंस्ट्रक्शन में प्लास्टर के लिए भी यूज़ करते हैं, चुनाई के लिए भी कई लोग यूज़ करते हैं, तो वो रेता है। अगर मिट्टी आपकी सख्त है, आपकी मिट्टी कैसे पता लगे सख्त है, जैसे आप इस तरह से बांधेंगे तो आप ये देखेंगे कि मिट्टी जो है ऐसे खोलते ही गिर जाता है, या कुछ उसमें मोटे मोटे कण होंगे, मतलब मोटे मोटे ढले टाइप होंगे, तो वो सख्त मिट्टी की निशानी है। और जो बालू मिट्टी, रेता मिट्टी है, मतलब मटरेत है जो, तो वो सैंडी सॉइल जिसको बोलते हैं, वो मतलब ऐसे बांधेंगे ऐसे बिखर जाएगा जिस तरह से। तो ये पहचान आपने कर लेनी है। और एक दूसरा पहचान और है कि अगर चिकनी मिट्टी है, उसमें आपने पानी डाल दिया, पानी डालने के दूसरे तीसरे दिन बाद जो है एकदम बिल्कुल पत्थर हो जाएगा वो। लेकिन जो मटरेत है, पानी डालने के दूसरे तीसरे दिन बाद, जैसे कि मेरे आमतौर पे ये है, इसमें हमने उंगली डाली है, देखिए ये देखिए, उंगली सीधी अंदर चली गई। लेकिन आमतौर पे आप गमलों में टेस्ट करके देखेंगे तो उंगली यहीं तक रह जाएगी, मतलब टूटने को हो जाएगी, अंदर नहीं जाएगी। खुरपी नहीं अंदर जाती तो उंगली कहाँ। और ये देखिए, मैंने देखिए बिल्कुल है, और ये डाला और ये देखो, ये उंगली पूरी अंदर चली गई, पौधा लगा हुआ है गमले में। तो मिट्टी अगर आपकी हार्ड है, चिकनी है, तो उसमें जो है 7 पार्ट में, मतलब ये 7 पार्ट, कोई भी पैमाइश ले लें, जैसे कि यही पैमाइश हम ले लें, क्या करना है, 7 पार्ट इस तरह से मिट्टी के लेने हैं भर के, और उसमें एक पार्ट क्या करना है, आपको सैंड मिला लेना है, मतलब रेता मिला लेना है। अच्छे से मिक्सिंग के बाद तो ये मिट्टी आपकी कुछ हल्की हो जाएगी, हल्की हो जाएगी। इसके बाद आपने जो न्यूट्रिशन मिलाना है उसमें मैं दिखा रहा हूँ। देखो, जैसे हमें हर न्यूट्रिशन चाहिए होता है बॉडी के लिए, इसी तरह प्लांट को भी सारा न्यूट्रिशन चाहिए होता है। हम सिर्फ क्या करते हैं, गोबर की खाद डाली, मोस्टली जो है लोग गोबर की खाद जानते हैं, गोबर की खाद डाली और उसमें मिट्टी डाली और लगा दिया। मिट्टी कैसी है, सख्त है, नरम है, इससे कोई मतलब नहीं होता, पता नहीं होता है। तो यही हमारी बहुत बड़ी गलती है, जिससे गार्डनिंग हमारी सक्सेसफुल नहीं हो पाती है। तो मिट्टी में न्यूट्रिशन, पहले तो मिट्टी की हमने टेक्सचर देख लिया कि किसी मिट्टी हार्ड है या सॉफ्ट है। उसको सॉफ्ट करने का तरीका ही मैंने आपको बता दिया कि सैंड मिला के उसको सॉफ्ट किया जा सकता है। इसके बाद उसके अंदर न्यूट्रिशन क्या होना चाहिए, सबसे पहला आता है हमारा कैल्शियम का पार्ट, जो कि आप लोग बिल्कुल ही भूल जाते हैं कि कैल्शियम भी चाहिए होगा इसको। सिर्फ गोबर का खाद डाला और पौधा लगा दिया। तो कैल्शियम के लिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ये यूज़ करते हैं बोन मील, मतलब हड्डियों का चूरा। लेकिन मैं हड्डियों का चूरा प्रेफर नहीं करता, उसमें बहुत सारी बीमारियां आती हैं। नेचुरल वो है पत्थर का चूरा। पत्थर का चूरा क्या है, किसी भी जहाँ बिल्डिंग बन रही हो या बिल्डिंग मटेरियल वाले हों आपके, जो सीमेंट बजरी रेता रखते हैं, उनके पास जाएंगे, स्टोन डस्ट बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में बोलेंगे पत्थर का चूरा। ये एक्चुअली जो बजरी पिसती है, जहाँ पर बजरी बनती है बड़े बड़े पत्थरों से, तो उसका जो चूरा गिरता है, देखिए इसमें कुछ पार्ट जो है जैसे छोटी छोटी बजरी के आए हुए हैं, तो ये स्टोन डस्ट वही है पत्थर का चूरा। ये पत्थर का चूरा है, पिसा हुआ पत्थर का जो चूरा होता है वो है।
तो एक मात्रा हम अपनी मिट्टी में इसकी डालेंगे। ये हमारी कैल्शियम की कमी को पूरा करेगा और कुछ मिट्टी का जो भुरभुरापन है उसको भी बरकरार रखेगा। रूट्स जो हैं इसके बीच में से चल पाएंगी हमारी। तो ये तो कई लोग अंडे का छिलका पीस के भी डालते हैं, लेकिन वो इतनी बल्क मात्रा में कहाँ आता है। जो अंडा खाता है वही डालेगा, अदरवाइज़ दूसरा तो छूने से भी कतराते हैं जो वैष्णव हैं। तो ये किसी के लिए कोई नहीं है, ये नेचुरल पत्थर है, उसका पिसा हुआ चूरा है। दूसरी बात आती है आपकी कि मिट्टी में आपने ये तो मिला दिया। अब खाद की बात आती है। भाई खाद कौन सी है? गोबर की खाद। आज की जो गोबर की खाद है आप डाल के लगाते हैं, उसके अंदर जो है 15 से 20% न्यूट्रिशन रह गया है गोबर के खाद के अंदर। अब नोट करना इस बात को, 15 से 20% न्यूट्रिशन है गोबर के खाद के अंदर। रीज़न क्या है? हमारी जो पहले गायें जाती थी, पहले आप कहेंगे कि जो पहले तो हमारे पूर्वज जो थे, हमारे बुजुर्ग थे, वो गोबर की खाद में सब कुछ उगा देते थे। बिल्कुल ठीक है, लेकिन गोबर की खाद में क्या था? वो जो गायें हैं वो चारागाहों पे चरने जाती थी। बड़ी बड़ी खेत खलिहान पड़े होते थे, नहर किनारे जगह पड़ी होती थी, उसमें सारा दिन वो चर के हज़ारों किस्म की जड़ी बूटियाँ खाती थी, जिसमें से किसी में आयरन मिलता था, किसी में कैल्शियम, किसी में फॉस्फोरस, किसी में पोटास, वो उनको मिल जाता था खाने के लिए। तो क्या होता था कि वो दूध भी देती थी, तो दूध भी बहुत बढ़िया होता था, क्योंकि ये सारे न्यूट्रिशन दूध के अंदर भी आता था और गोबर के अंदर भी आता था। इसीलिए हमारे फसलें जो हैं सिर्फ गोबर के खाद पे चल जाती थी। लेकिन आज क्या है, ना चारागाह रहे, ना किसी के पास इतना टाइम है कि गाय भैंस लेकर के निकले। सब अपने आप में बिज़ी हैं, ज़्यादातर टाइम जो है वो टीवी में बिता देते हैं। तो उसकी जगह जो है हम अगर गोबर की खाद यूज़ करते हैं तो हमारा वो रिज़ल्ट नहीं मिलता है। अब देखो उसकी जगह मैं क्या यूज़ करता हूँ गोबर की खाद की जगह, अगर आपके है तो सभी के आसपास में, लेकिन करना चाहें तब। अभी हमने पत्तों की खाद बनाई है, ये देखिए। इसमें हमने पत्ते लिए हैं पीपल के, बरगद के, पिलखन के, और ये देखिए बनाना लीव्स जो है लंबी लंबी आपको दिखाई दे रही होगी, बनाना का वेस्ट। ये देखो, ये केले का पत्ता का जो है वेस्ट दिखाई दे रहा है ये। तो इसकी खाद हमने बनाई है। इसमें हमारे पास एक बैक्टीरिया कल्चर है, या डिकम्पोजर बैक्टीरिया भी यूज़ कर सकते हैं। करना क्या है, पतझड़ में पत्ते इकट्ठे करने हैं, जो मिल जाता है आपको। बाकी दूसरे पत्तों से भी बन सकती है, लेकिन हमने जो पीपल, बर्ड, पिलखन का लिया है, उसमें क्या है कि एग्रीकल्चर के लिए जो बेस्ट बैक्टीरिया है उसको, वो उसकी मात्रा ज़्यादा होती है, उसको ग्रोथ के लिए बहुत बढ़िया मीडियम होता है। डाल देंगे या एक तसला डाल देंगे तो मतलब ये समझो कि इसके अंदर अगर 20% न्यूट्रिशन गोबर के खाद के अंदर है तो इसके अंदर 100% है। इतना न्यूट्रिशन हो जाता है, क्योंकि डिफरेंट प्लांट से है। और सबसे बड़ी बात, पूरी तरह से ऑर्गेनिक हो गया, क्योंकि जो हमारे सड़क किनारे पेड़ पौधे पत्ते लगे हैं उस पर कौन पेस्टिसाइड छिड़कता है और कौन उनको बेचारों को जो है ना फर्टिलाइज़र देने जाता है। तो ये नेचुरल पत्ता हो गया, नेचुरल तरह से बनी हुई खाद, पूरी तरह से ऑर्गेनिक, 100% ऑर्गेनिक कहेंगे तो ये खाद ऑर्गेनिक है। अब गाय के गोबर वाली बात करें तो बरसीम में हम यूरिया डालते ही हैं, या बाजरा ज्वार बोते हैं उसमें हम डालते ही हैं जी। जो घास मतलब जानवर खाते हैं उनमें हम केमिकल है ही आ रहा कंटेंट। तो जैसे वर्मी कंपोस्ट की बात करें तो वर्मी कंपोस्ट गाय के गोबर से या भैंस के गोबर से जो करके उसमें अर्थवर्म गुजारा जाता है 3 महीने में, और फिर उसको कहते हैं वर्मी कंपोस्ट बन गया। तो ये बात ठीक है आपकी कि वर्मी कंपोस्ट अच्छा है, लेकिन 100% नेचुरल नहीं रहता है, क्योंकि गोबर जो गाय करेगी वो केमिकल खा के करेगी, तो उसमें केमिकल कंटेंट्स हैं। दूसरी बात है कि गाय के गोबर से ज़्यादा बढ़िया होता है वर्मी कंपोस्ट, इसमें कोई शक नहीं है। क्या होता है कि मान लो कि 20% अगर पावर आपके गाय के गोबर में है जो आपका खाया, तो हम अगर केचुआ पालन करते हैं और उसमें से केचुआ गुजरता है तो वो क्या है, वो 20% से 35 से 40% उसकी न्यूट्रिशन हो जाती है केचुआ गुजरने के बाद। ठीक है, तो इस तरह से हमें वर्मी कंपोस्ट इज़ बेटर देन गोबर खाद और लीफ कंपोस्ट इज़ बेटर देन वर्मी कंपोस्ट। तो इस तरह से ये चीज़ें हमारी न्यूट्रिशन के लिए हो गई। अब कहेंगे पार्ट कितना मिलाना है, जैसे कि मैंने बताया कि 7 पार्ट मिट्टी का लेना है आपको, 7 भाग मिट्टी का लेना है। कोई भी मेजरमेंट ले लो, तसला ले लो, बहुत ज़्यादा करना है तो थोड़ा करना है, तो इस तरह का कोई घर में आपके बर्तन पड़ा हो उसका मेजरमेंट ले लो। मेजरमेंट आपका सेम रहना चाहिए, या फिर आप गमले से भी मिट्टी को नाप सकते हैं। तो ये हमारी सबसे पहली आई मिट्टी को सॉफ्ट करने के लिए रेता मिलाया। दूसरा क्या किया, न्यूट्रिशन उसके कैल्शियम के लिए हमने डस्ट मिलाया, स्टोन डस्ट। स्टोन डस्ट की मात्रा कितनी होनी चाहिए? अब 7 पार्ट जो है हम इसका मिट्टी का लेंगे। एक पार्ट हमने उसमें रेता मिला लिया, अगर मिट्टी हार्ड थी तो वो अलग बात हो गई। अब 7 पार्ट मिट्टी का लेकर के हम 1 पार्ट जो है इसका स्टोन डस्ट का लेंगे। 1 पार्ट हमारा स्टोन डस्ट का होगा जो कि कैल्शियम देगा। और उसके बाद क्या करेंगे हम, अगर आपका लीफ कंपोस्ट है तो लीफ कंपोस्ट जो बढ़िया वाला है तो उसका 1 पार्ट, मतलब इसे 1 पार्ट हम डालेंगे उसमें। 7 पार्ट में 1 पार्ट हम इसका लीफ कंपोस्ट का डाल लेंगे तो वो हमारा न्यूट्रिशन सफिशेंट कर देगा।
अगर आपका वर्मी कंपोस्ट है तो आप क्या करो, 7 की बजाय 6-2 का रेशो कर लो। मतलब वर्मी कंपोस्ट अगर डाल रहे हो तो 6 तसले या 6 बर्तन जो 6 पैमाइश आपकी मिट्टी की होगी और तो आपका वर्मी कंपोस्ट का हो जाएगा। तो ठीक है? इसके साथ हम वर्मी कंपोस्ट भी यूज़ कर सकते हैं? हाँ, साथ भी कर सकते हैं। तो मिट्टी जिनकी बहुत ज़्यादा हार्ड है ना, तो वो सॉफ्ट भी कर देगा थोड़ा। ठीक है। ठीक है, तो ये हम यूज़ कर सकते हैं। 2 पार्ट वर्मी कंपोस्ट का और 6 पार्ट जो है हम उसका यूज़ करेंगे मिट्टी का। अगर आप गाय का गोबर अवेलेबल है और पुराना है, मतलब 1-2 साल पुराना गाय का गोबर कभी भी यूज़ करें, 1-2 साल पुराना यूज़ करना चाहिए। 1-2 साल पुराना यूज़ करने का एक मकसद है। वो मकसद क्या है मैं बताऊं आपको। वो मकसद ये है कि जब 2 साल पुराना गाय का गोबर हो जाता है, बरसातें पड़ जाती हैं, सड़ जाता है, तो अब गाय के गोबर के अंदर क्या होता है ना, बीड्स, मतलब कि खरपतवार बहुत ज़्यादा होता है। तो 2 साल अगर आपका सड़ जाता है गाय का गोबर तो खरपतवार आपको नहीं होता है। नहीं तो आप जल्दी वाला यूज़ करेंगे तो उसमें क्या होगा कि आपके फसल के चारों साइड खरपतवार ज़्यादा हो जाएगी। फिर वो खरपतवार निकालते निकालते जो किसान भाई हैं वो बहुत परेशान होते हैं। तो इस चीज़ में थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि पुराना गोबर का खाद पहले इसीलिए यूज़ किया जाता था कि 1-2 साल की बरसातें पड़ जाती थी, फिर यूज़ करते थे तो वो खरपतवार नहीं होता था। अब क्या है कि वो टाइम किसी के पास नहीं है, फटाफट यूज़ करना है। फिर जो वर्मी कंपोस्ट भी बनाते कहते 3 महीने में वर्मी कंपोस्ट बन जाता है। वर्मी कंपोस्ट 3 महीने में आपको जो प्रॉपर है वो नहीं होता। वर्मी कंपोस्ट बन जाएगा बट उसको थोड़ा टाइम चाहिए होता है। साल 6 महीने बाद यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर रिज़ल्ट देता है वो। तो इस तरह से हमारा ये बन गया। अगर गोबर की खाद डालते हैं पुरानी तो कैसे डालेंगे, इसमें फिर क्या करेंगे, आपको 5 पार्ट मिट्टी का यूज़ करना है। 7 की बजाय 6 की बजाय 5 यूज़ करना है, क्योंकि गोबर की खाद के अंदर न्यूट्रिशन उतना कम है। 5 पार्ट आपको मिट्टी का यूज़ करना है और 3 पार्ट जो है गोबर की खाद जो आपके पास अवेलेबल है तो वो उसको डाल के मिट्टी बनानी है। अब हमारा न्यूट्रिशन भी हो गया और कैल्शियम भी हो गया, मिट्टी भी हो गई, मिट्टी वो भी हो गई। अब इसके बाद हमें क्या करना है, मिट्टी में बहुत गार्डनर्स के मिट्टी में या किसानों की मिट्टी में क्या होता है कि फंगस आ जाती है। फंगस लग गया, पौधा लगाया, पौधा वहीं गल गया, चला नहीं। अब उसके लिए हम क्या करें, बहुत सारे केमिकल है, सिस्टमेटिक फंगिसाइड डालते हैं, ट्राइकोडर्मा डालते हैं, साफ डालते हैं, केमिकल तो बहुत सारे आपको अवेलेबल हैं, लेकिन सभी के लिए वो पॉसिबल नहीं है, सभी को इसका ज्ञान नहीं है। तो उसके लिए आप नेचुरल क्या यूज़ करें, नेचुरल जो घर में आप यूज़ करेंगे तो फंगिसाइड के लिए अगर आप ऑर्गेनिक की बात करें तो ये देखिए, ये है नीम खली हमारी। नीम खली मतलब नीम की निबोली होती है, उसका पीसा हुआ है हमारा है। जो ये मेज़रमेंट लेंगे इसका 1/4, इसका 1/4 मतलब इसका चौथा भाग, चौथा हिस्सा जो है ये देखिए, चौथा हिस्सा में मतलब ये समझ करो कि ऐसे कर लो या फिर ये कह लो कि 2 मुट्ठी के जो है इसके अंदर हम 2 मुट्ठी ये मिला देंगे। ये एज अ फंगिसाइड, एंटी बैक्टीरिया और जो कीड़ा लगता है, दीमक लगता है, वो सब चीज़ों को ये हमारा रोक देगा। ये है वो नीम खली। नीम खली हमारी मिला के हमारी मिट्टी प्रॉपर तरीके से तैयार हो गई। अब उसके बाद भी आप सपोज करो कि भी नीम खली मिला दिया और फिर भी मिट्टी ऐसी लगती है कि थोड़ी हार्डनेस है, या आप गुड़ाई, जैसे बार बार गुड़ाई करना, ऑक्सीजन इसके रूट्स को मिले तभी बढ़ता है, तो उसके लिए क्या करते हैं, कई लोग मिलाते हैं कोकोपीट। और कोकोपीट क्या है, कोकोपीट मिला देते हैं। तो कोकोपीट एक तो महंगा है, 40 रुपये किलो के अराउंड आता है, तो वो कितना मिलाएंगे, बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है। सस्ता भी लेंगे मतलब बहुत ज़्यादा बल्क में लेंगे तो मेरे ख्याल से 35 रुपये 30 रुपये मिलता होगा। लेकिन हमारे अपने नॉर्थ इंडिया में या कह लो कि कहीं भी, ये देखिए आप सबको पता होगा, ये क्या है, ये है राइस हस्क। राइस हस्क बोले तो चावल जो बनता है उसका छिलका है। ये आपको फंगस नहीं लगने देता पौधे में, न्यूट्रिशन भी देगा। और दूसरी बात क्या होगी जो इसको यूज़ है, ये मिट्टी में मिलाने के बाद मिट्टी क्या, इसमें एरेशन रह जाएगा, मतलब मिट्टी में एयर गैप्स रह जाएंगे, जिससे क्या होगा कि आपके प्लांट के रूट को बहुत बढ़िया एयर मिलती रहेगी। आप गुड़ाई नहीं करेंगे तब भी। तो इसका भी 1 पार्ट आपने मिट्टी में मिला लेना है। मतलब आप नोट करें, 7 पार्ट मिट्टी के और 7 पार्ट मिट्टी के मिलाएंगे तो 1 पार्ट जो है आपका लिप कंपोस्ट होगा, 6 पार्ट मिट्टी का होगा तो 2 बर्मी का होगा, 5 पार्ट मिट्टी का होगा तो 3 जो है गोबर की खाद होगा। इसके बाद मैंने बताया इसका 1/4 जो है, जो भी पैमाइश लेंगे उसका जो है नीम खली होनी चाहिए। और नीम खली भी आपको हर बार नहीं डालना है, लगभग 6 महीने में एक बार डाल सकते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो। नहीं तो एक बार आपने डाल दिया तो ठीक है। और रही स्टोन डस्ट की, तो स्टोन डस्ट आप एक बार डाल दिया, जिस मिट्टी में आपने डाल दिया, तो कम से कम 3 से 4 साल जो है ये लास्ट करेगा। फिर हर बार डालने की, जितनी बार पौधे लगा रहे हैं उतनी बार आपको ये डालने की ज़रूरत नहीं है। ये काफ़ी दिनों तक इसमें मिट्टी में मौजूद होता है और पौधे लेते रहते हैं इसको, बहुत कम मात्रा में लेते हैं, तो इसीलिए ये हमें बार बार डालने की ज़रूरत नहीं है।
3 से 4 साल में एक बार आप स्टोन डस्ट डालेंगे। बाकी चीज़ें रेगुलरली मतलब जब साल में एक बार ज़रूर डालना है। तो ये डालने के बाद, मिलाने के बाद मिट्टी में एरेशन रह जाएगी। आप गुड़ाई नहीं भी करेंगे तब भी पौधा आपका बढ़िया चलेगा। इसके साथ साथ रूट जो है चल जाएंगे इसकी। और एक बहुत हल्का होता है तो ये वेटेज भी आपका कम कर देता है। अगर छत पे लगा रहे हैं या गमले में लगा रहे हैं, इसकी मिक्सिंग करने के बाद आपका जो है 15 से 20% वेट जो है वैसे ही गमले का कम हो जाता है। तो कितने तक इसको मिला सकते हैं सर? कितने क्वांटिटी कितनी लेनी है? एक पार्ट ले लो इसका, 7 पार्ट में एक पार्ट। आप 7 पार्ट वो हो गया ना जो, ठीक है। तो एक पार्ट इसका ले लेना है आपको। हाँ जी। एक तसला चाय ले लिया। मिक्सिंग अच्छी करनी है, ये नहीं कि कहीं तो ये ऐसे ही पड़ा हुआ है और कहीं जो है वो मिक्स हो गया, तो ऐसा नहीं करना है। अब ये चीज़ें आ गई हमारे पास, ये सभी आपने नोट कर ली होंगी। और अगला आता है, कुछ एक प्लांट हमारे ऐसे हैं जिनको आयरन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे कि अगर आप केले का पौधा कहीं लगा रहे हैं तो उसको आयरन की ज़्यादा ज़रूरत है। गुलाब है हमारा जो फूलों का राजा है, उसको भी आयरन की बहुत ज़रूरत होती है। तो उसके लिए हम ये देखिए कि आयरन के लिए हम क्या कर रहे हैं, अल्टरनेट दे रहे हैं। ये आयरन का चूरा है जो आपके खराद की दुकान पे, वेल्डिंग की दुकान पे या किसी फैक्ट्री पे ये आयरन का चूरा जो है इस तरह का आपको मिल जाता है। और ये बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ नहीं करना है। एक 10 इंची का गमला है, उसके लिए सपोज़ करिए ये मतलब 1 चम्मच है, ये ऐसे ऐसे छिड़क देना है गमले में और गुड़ाई कर देनी है। मिट्टी में मिलाने की ज़रूरत नहीं है सारी मिट्टी में आपको। तो ये इस तरह से 1 चम्मच जो है एक गमले के लिए साल में एक ही बार देना है आपको, तो आयरन की कमी भी पूरी कर देगा। तो आई होप कि ये सारे न्यूट्रिशन हमारे कंप्लीट हो गए। इसके बाद क्या करना है, मिट्टी तैयार हो गई। मिट्टी को जो गमलों में भरना है वो बड़ी फर्मली हाथों से भरना है, मतलब कि बहुत ज़्यादा ठूस ठूस के नहीं भरना है, नहीं तो क्या हो जाएगा कि वो मिट्टी बिल्कुल दब दब के और वो मिट्टी बहुत हार्ड हो जाएगी, रूट उसका प्लांट का जा नहीं पाएगा। तो बड़े आराम से मतलब रखना है, या मिट्टी भर के पानी छोड़ दें, पानी के थ्रू मिट्टी वो सेटल हो जाएगी आपकी। पानी जाएगा जहाँ तो मिट्टी अपने आप ही सेटल हो जाएगी। कोई भी पौधा लगाने से पहले 2-3 दिन पहले जो है ना मिट्टी गमलों में भरते हैं, उसमें पानी छोड़ दें, जो सेटलमेंट होनी है सेटल हो जाएगी। ज़्यादा कम लगे तो फिर मिट्टी और अपनी जो बनी हुई है वो डाल लेंगे। तो इस तरह से पौधे लगाएंगे आप तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और मतलब कोई परेशानी नहीं होगी आपको। एक तो ये वेल ड्रेनेज हो गया, जो हमने भूस मिला दिया, जो उसका राइस हस्क मिलाया, चावल का छिलका, उससे ड्रेनेज हो गई, मतलब पानी उसमें स्टेगनेशन नहीं होगा, मतलब मॉइस्चर रहेगा, पानी खड़ा नहीं होगा। तो ये हो गया। अब इसके बाद पौधे लगाने के बाद अगले एपिसोड में हम बताएंगे कि इसके बाद के न्यूट्रिशन कैसे देना है और किस तरह से लगाना है। होप आपको सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू।